come back to our normal Bible study. We are walking through the Lord. किसको याद है कि लास्ट जो हमारी रूटीन की जो लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर जो हम जा रहे थे, तो हम कहाँ थे? Where were we with the Lord? Praise the Lord. सबको याद है? तो खुदावन 5,000 को फीड करते हैं, और ये एक ऐसा मिरेकल था जो कह सकते हैं कि जितने भी बाइबल में मिरेकल्स हम पढ़ते हैं, मौजज़ात हैं, इट्स बिगर देन ऑल मिरेकल्स. सबसे बड़ा मौजज़ा इन क्वांटिटी के जिसके हजारों लोग आई विटनेस थे, चश्मदीद गवाह थे जिसके. इट्स नॉट ओनली दे वर विटनेस बट दे वर पार्ट ऑफ दैट मिरेकल. कुछ लोग तो थे, कुछ मिरेकल्स किसी के साथ हुआ, कोई शिफा पाई, कुछ क्या, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ देखा और कुछ किसी ने शिफा पाई. बट ये मिरेकल जो था, ये जो मिरेकल था, दे ऑल वाज पार्ट ऑफ दिस मिरेकल. दे ऑल एट दैट फिश एंड ब्रेड. About 15,000 people. 15,000 people miraculously eat the heavenly food. That fish was not taken from the sea, from river, and that bread was not made by somebody else. It was from heaven. Heavenly food खाई उन लोगों ने. They were that's big miracle इसको कहा जाता है. और इस मिरेकल, ये टाइम था जब खुदावन की मिनिस्ट्री और उसकी कह सकते हैं कि फेमस था, एक्सट्रीम पे कह सकते हैं, एक्सट्रीम पे उस वक्त उसकी मिनिस्ट्री थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और ये जब हम पढ़ते हैं इसमें, और ये मिरेकल्स जो है ऑल 4 गॉस्पेल में हमें मिलता है. लेकिन इसके बाद जो आज हम जिस पे बात करना चाहते हैं, ये वाकया जो है जीसस वॉकिंग ऑन द वाटर, राइट आफ्टर दिस, इसके बाद है. ये है मैथ्यू 14:22-36, मार्क 6:45-56 एंड जॉन 6:15-21. तीनों गॉस्पेल में इस वाक़े का जिक्र है. तो मैं तीनों को आपके सामने ब्लेंड इन करके आज शेयर करूंगा. तो ये मुजज़ा जब हुआ, इसको हम इस तरह लेते हैं कि अगर जॉन 6:14 देखें तो लिखा है, बस जो मुजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था, फी अल हकीकत यही है. जो नबी दुनिया में आने वाला था, इट्स मीन दे वर वेटिंग फॉर समबडी. दे वर वेटिंग फॉर अ मसाया. दे वर वेटिंग फॉर अ प्रॉफिट. हु प्रॉफिट? व्हाट प्रॉफिट? वेयर वी कैन रीड अबाउट हिम. और इफ यू गो बैक, दैट इज डिटरोनॉमी 18:15 में इसका जिक्र आता है, जिसके बारे में मूसा ने जिक्र किया कि एक ऐसा प्रॉफिट आएगा. तो बहुत से लोग आए, बड़ा कुछ आया, लेकिन उन्होंने कहा यही है वो जिसका जिक्र हम पढ़ते आए हैं. और जब इतनी बड़ी बात हुई कि ऐसा शख्स जो इतनी कुदरत रखता हो, इतनी पावर रखता हो, जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल को फीड कर सकता हो, दैट इज आवर गोइंग टू किंग. तो आगे हम पढ़ते हैं कि वर्स 60 में, कि बस यस्सु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, तो क्या हुआ? खुदावंद को जब पता चला, खुदावंद को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि कोई आके उससे बताए. आपको पता है कि वो तो हमारे दिलों के ख्यालात से वाकिफ है. वो हमेशा यहूदियों को कहते, तुम क्यों अपने दिलों में ऐसे ख्याल बांधते हो, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? तो जब खुदावंद ने ये जान लिया कि ये मुझे बादशाह बनाना चाहते, दे वांटेड टू मेक मी किंग, तो क्या हुआ? व्हाई नॉट? ही इज
इटर्नल किंग, तो क्यों नहीं कहा खुदा ने चलो ठीक है, बादशाह तो मैं हूं ही, तो क्यों ना शुरू कर दिया जाए। बट दैट वॉज नॉट द राइट टाइम, दैट वॉज नॉट द राइट टाइम। क्यों इवन खुदावन ने अपने आप को वहां से अलहदा कर लिया, आगे हम जाके पढ़ेंगे। इस वक्त सबसे पहले तो उसके ताज़ा ताज़ा एक वाकया हुआ था। इवन 5000 का जो वाकया आता है उसको फीड करने से पहले एक वाकया हुआ था, जिसकी वजह से खुदावन ने कहा चलो आओ हम पार चलें। वो क्या वाकया था? जॉन द बैप्टिस्ट, हिज कजन, हिज ब्रदर एंड अ ग्रेट प्रॉफिट वाज किल्ड, beheaded by, he wanted a alone time with his father. तो मार्क उसको लिखता है 45 में 6 फील 4, उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। He wanted to spend some time alone and with his disciple. सो एक ये वजह थी, और दूसरा यहां पर कि वो उसका टाइम नहीं था अभी बादशाह बनने का। इवन आपको याद होगा जब वो पैंतुस पिलातुस की अदालत में था, तो उसने कहा कि तू यहूदियों का बादशाह है, तो खुदावन ने क्या कहा? मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, कि दिस इज नॉट, जिस तरह के आज दुनिया में इलेक्शन हो रहे हैं और सदर और किंग चुने जाते हैं, इट्स नॉट माई किंगडम, माई किंगडम इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इज कमिंग फ्रॉम हेवन। ही इज गोइंग टू बी अ फिजिकल किंग एज वेल ऑन दिस वर्ल्ड एज, लेकिन दिस इज नॉट द वे यू थिंक द किंग्स पीपल खड़ा करते हैं, चूज करते हैं। आई एम इटर्नल किंग। तो उसके यहां लिखा है शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए। इस कंपेल, इंसिस्ट, क्यों उसने शागिर्दों को इंसिस्ट किया, कंपेल किया, मजबूर किया, चलो चलो जाओ उस तरफ चले जाओ। असल में पता क्या, शागिर्द भी इस वक्त तक बहुत मैच्योर नहीं थे। आपको याद होगा इवन खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे, तो वो कहते हैं खुदावन क्या तू अभी इसराइल को तख्त हुकूमत बना के देगा, अभी किंगडम कायम करेगा? तो जब उन तक ये खबरें पहुंचती या उन पर पहुंच, तो वो भी इंसान थे, वो कहते वो उन्होंने कहना था लॉर्ड व्हाई नॉट, क्यों नहीं बनता किंग तू? ठीक है, यही तो हम चाहते हैं। फिर ही तो कोई तेरे दाएं कोई तेरे बाएं बैठेगा, फिर फैसला करेंगे कौन तेरे इधर बैठेगा कौन बैठेगा। दे वर लुकिंग फॉर दैट, सो लॉर्ड डजंट वांट देम टू इन्वॉल्व विद द क्राउड। जो उनकी सोच थी, वो उन सोच से उसको अलहदा करना चाह रहे थे। सो उन्होंने, खुदावन ने उनको मजबूर किया कि गो बैक कफरनहूम। बैतसैदा उस एरिया में है, कफरनहूम के इलाके में, कफरनहूम के। तो लिखा है तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को रवाना हुए। बस यीशु अपने शागिर्दों और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वो अकेला वहां खुश्की पर था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी। मैथ्यू 14:24। अपने शागिर्दों को रुखसत किया, उसके बाद लोगों को रुखसत किया, और उसके बाद यीशु वहां पर अकेला था। और रिमेंबर देयर वाज ओनली वन बोट, और वो बोट थी कौन? शागिर्द लेके चले गए। अब यीशु वहां पर अकेला था, शाम हो चली, और यीशु ऊपर पहाड़ पर क्या दुआ करने के लिए चला गया। Deliberately he sent his disciple to the sea, or he wanted to teach them another lesson as well through this all. He knew what is going to happen.
जॉन 6:17 वो कहते हैं, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था। आपको याद होगा पहले भी एक दफा कश्ती तूफान में फंस गई थी। द बोट वॉज इन द स्टॉर्म वंस अगेन। तो तब क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस? उस समय यीशु उनके पास था। ही वॉज विद देम, इवन ही वॉज स्लीपिंग इन द बोट, बट नाउ more fearful because Jesus was not in the boat and they were alone. और लिखा, और कश्ती लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। अब फियर ये था कि दे स्टक इन द मिडल, क्योंकि उसको जॉन इवन लिखता है कि बस वो जब खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए, 3 or 4 miles इन द सी। और जो गलील की वो लेक है जो इसराइल गए हैं उन्होंने देखी है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है एक तरह से 13 और 14 माइल लॉन्ग है। उसके बाद वो सी में जाती, और उसकी चौड़ाई जो है 7 to 8 माइल है, उसकी विड्थ जो है। तो अब हिसाब लगाएं, देवर इन द सेंटर और इन द स्टॉर्म एज वेल। तूफान भी है और अकेले भी हैं, और रात हो चली है और यीशु भी उनके पास नहीं है। और फिर क्या है उनके पास कि उधर कोई कश्ती भी नहीं है, कश्ती तो हम ले आए। हाउ द लॉर्ड विल कम टू अस। मार्क बड़ा इसको लिखता है अजीब तरीके से। वो कहता है कि उनके दिल सख्त हो गए थे। वो 5000 को जो फीड किया वो भी भूल गए थे, उनको समझ नहीं आई थी कि क्या हुआ था। अब मार्क 6:48 देखें तो लिखा है, तो यीशु ने देखा कि वो खेने से यानी उसको चलाने से बहुत तंग है क्योंकि हवा उनकी मुखालिफ थी। तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। ये कई दफ़ा हम जब वाक़या पढ़ें तो हमें लगता है कि जीसस वॉकड ऑन द वाटर, मिरेकल ये था कि वहाँ उनको बचा लिया। लेकिन अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको उसकी डिवाइन नेचर यहाँ पे नजर आएगी, उसकी पावर, उसकी कुदरत हमें देखते हैं कि हु इज दैट मैन एक्चुअली। इट्स नॉट मेर अ मैन, अ ह्यूमन बीइंग। कितनी दूर तक इंसान देख सकता है? क्या ख्याल है? आप अगर कोई इस तरह का जानते हैं, कोई रिसर्च को या मेडिकल से ही हो, तो एक इंसान की आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं? क्या ख्याल है ब्रदर? एनीबॉडी? जस्ट एक गैस। अ माइल, मे बी 2 माइल। इम्पॉसिबल है। लाइट हो तो कि रिकग्नाइज नहीं कर सकते। यानी कि देखने के तो हम हो सकता है कि 10 माइल पे देखें, लेकिन हम किसी चीज को रिकग्नाइज करने की असल में बात है कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर है। हमें तो कुछ फीट के फासले पे कुछ हो रहा हो तो यार पता करो की हो रहा है। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट थिंग। तो यीशु को सब पता था कि व्हाट इज हैपनिंग इवन 4-5 माइल, 4 माइल क्या हो रहा है। He was watching over them. That is the point. टॉप पे भी था लेकिन अंधेरा था, तूफान था, सब कुछ था। He is always on top when he is even on the earth. तो लिखा है कि वो रात के पिछले पहर, रात का पिछला पहर होता है जिसे गुप अंधेरा हम कहते हैं, डार्क। तो वो डार्क में भी देख सकता है। खुदावंद का कलाम कहता है उसकी आंखें आग के शोला की मानंद है। piercing eyes, can see through anything. piercing eyes। और बड़ा
स्ट्रेंज सी वो बात कहता है, लिखा है, और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। ये मुझे भी बड़ी अजीब बात लगी कि जीसस केम, उनके पास आया, देन ही वाज पासिंग बाय, उनके पास से गुजर जाना चाहता था। उनको ऐसे लगा कि जैसे वो पास से गुजर जाना चाहता है। जॉन 6:19, उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा तो क्या हुआ? सब उसे देखकर घबरा गए और ख्याल किया कि भूत है। मैथ्यू लिखता है, और डरा कर चिल्ला उठे और कहने लगे भूत है, फैंटम, गोस्ट। जब कभी भी ऐसा वाकया होता है, जब आपके ख्यालात भटक जाते हैं या खौफ से, तो ईमानदार के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि फौरन खुदावंद आपको जवाब दे। वर्स 20 में क्या है, बल्कि और मैं मार्क 50 वर्स में, मगर यीशु ने फील फौरन से बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। ये उसका फेमस एक फिक्रा है, फ्रेज है। ही ऑलवेज से फियर नॉट, आई एम। जो यहां पे वर्ड यूज किया गया आई एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट सेइंग आई एम यीशु, इज एक्चुअली यूजिंग द वर्ड एक्सोडस में, जिससे मूसा के साथ खुदा कलाम करता था, कहता है आई एम। दैट इज ही सेइंग आई एम, फियर नॉट, बी चीयर ऑफ गुड। खातर जमा रखो, तुम्हारा दिल ना घबराए, इस आई एम। और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। आगे जो बात बयान की गई है, दिस इज ओनली मैथ्यू रिकॉर्डेड। ना ही इसको जॉन रिकॉर्ड करता है, ना ही इसको मार्क रिकॉर्ड करता है, इसको सिर्फ मैथ्यू रिकॉर्ड करता है। मार्क, जो गॉस्पेल ऑफ मार्क है, ये बिलीव किया जाता है कि बेशक मरकस के ने लिखी, लेकिन इसके पीछे जो इसको लिखवाने वाला था, जिसको पाकरों ने यूज किया, दैट वाज द पीटर, पतरस था। तो क्यों नहीं पतरस ने ये वाकया, मेरा ख्याल है कि इससे आप जान जाएंगे कि जब आगे जाके वो पीछे देखता है तो पतरस को फील होता है कि आई वाज फुलिश। तो उसने कहा मरकज ऐ न नहीं। मैथ्यू रिकॉर्ड करता है, मैथ्यू वाज इन द बोट। वो कहता है पतरस ने 14:28, मैथ्यू 14:28, पतरस ने उसे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है और कौन हो सकता है? He said I am and he is asking again. पतरस ने उसे जवाब में कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। 29, उसने कहा आ। That is very, very, very impressive thing. If you want to walk by faith, which is not even, आपका माइंड इसको कबूल नहीं करता, तो Jesus is saying, yes, do it. Come. One word, yes, come. पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। अगर आप यहां तक देखें तो स्टार्ट हैपनिंग, पानी पर चलने लगा। यीशु ने कहा आ, और वो पानी पर चलने लगा। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को उन्हें राजी हुए। यहां पर हमें एक बड़ा अच्छा लेसन मिलता है। लास्ट टाइम ब्रदर
रॉबिन्सन, उन्होंने एक बात शेयर की थी हमारे साथ, फोकस। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? तो यहां पर एक्चुअली ही लूज इज फोकस। जब उसने देखा यीशु है, उसकी नजरें खुदावन की तरफ लगी, तो उसने कहा जीसस इफ यू देन कमांड मी टू कम वॉकिंग ऑन द वाटर। और वाटर कौन सा? इट्स नॉट एक तालाब का एक छोटी सी नहर। सी इज स्ट्रॉन्ग एंड डार्क एंड डीप। ये काम वाटर पे चलने की बात नहीं थी। अगर गौर करें, अभी तक स्टॉर्म है, अभी तक तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, कश्ती डगमगा रही है, शेकिंग, एंड दे आर फियरफुल। अभी तक कुछ समझ नहीं सके, एंड ही डेयर टू से कैन आई वॉक ऑन द वाटर। इस हवाले को लेकर कई दफा मैं समझता हूं कि शायद जब उसने जल्दी में कह दिया तो बाद में वो भी शायद सोचता हो की कह देता मैं, ये सुनते कहते आजा, व्हाट आई हैव सेड, जीसस सेड यस डू इट। दूसरे भी कहते फंस गए अभी आते हो, अब मून पता चलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, पीटर की बहुत सी ऐसी बातों ने उसे लीडर बनाया। ही वॉज ऑलवेज फर्स्ट टू jump and say yes. Even sometimes we do foolish thing, but by faith people can say, oh foolish man, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन believe there are many miracles happening जो दूसरों की नजर में foolishness थी लोगों ने की। foolishness, how can this happen? जा ये कर, ये हो जाएगा। आपको वो अलीशा का वाकया याद होगा। उसने कहा जा मेरे पास आने की जरूरत नहीं, जा यर्दन में गोता लगा लो। नहीं कहा ये क्या बात है, हमारे दरिया इतने अच्छे हैं, साफ हैं, ये गंदे से मैं यर्दन में गोता ले लो। कई दफा खुदावंद आपको कहेगा कि डू दिस, मे बी द अदर विल थिंक व्हाट अ फुलिश थिंग, फुलिश पर्सन, बट एट लीस्ट ही डेयर टू कम आउट फ्रॉम द बोट। That is the point. He dared to come out from the boat. Or sometimes we are just comfortable. You are, oh, कश्ती भी डूब रही है, already डूब रही है, तो why not we just take a step of faith? He took a step of faith. That was a great thing he did. खुदावंद का कलाम कहता है, हाँ, जब उसका फोकस जो अपने खुदावंद पर था, किस खुदावंद पर था? जिसके बारे में इब्रानियों का खत कहता है, इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। फोकस योर आईज अपॉन द बिगिनर एंड द फिनिशर ऑफ द फेथ, जीसस क्राइस्ट। उसको तकते रहें। When your eyes is focused, set on your Lord, you will not shake, you will not sink. लिखा है कि जब उसने हवा देखी और पानी देखा, तूफान को देखा, तो क्या हुआ? डूबने लगा। तो इसका मतलब है कि जब उसने हवा की तरफ देखा, नीचे देखा, तो उसका जो कांटेक्ट था डिस्ट्रैक्ट, टूट गया। तो यही स्पिरिचुअल हमारी जो उसके साथ लिंक है, उसमें कभी भी ये कट नहीं आना चाहिए, ये वॉल नहीं आनी चाहिए, हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। इवन दो वी आर in the middle of the storm, middle of like death, लेकिन खुदा का कलाम कि मैं मौत के साया की वादी में से भी गुजरूंगा तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा।
और जब वो कश्ती पर उनके पास चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे, जब वो कश्ती पर उनके पास चढ़े तो क्या लिखा है? हवा थम गई. When Jesus came in the boat, everything will peaceful. थम गई. यहां एक बात गौर करें पिछले वाक्य के, कि वहां उसे हवा को डांटना पड़ा था. यहाँ कुछ भी नहीं कहा, हवा खुद समझ गई डांट पड़ेगी, चुप करके. स्टॉर्म खुद वो समझ गया कि इससे पहले कि लॉर्ड से समथिंग भी काम, खुद ब खुद हवा थम गई, समुद्र काम हो गया, ठीक हो गया. और असल पॉइंट अब मैं आपको लेके आता हूं कि व्हाई जीसस लेट देम गो थ्रू दिस ऑल. व्हाई लॉर्ड, ही न्यू एवरीथिंग, दे गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, दे आर गोइंग टू बी फ्रीक आउट, डरेंगे, मौत का डर होगा तो क्या होगा. दिस इज मैथ्यू 14:32, दूसरा हिस्सा. जब वो कश्ती पर उनके पास चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है. ये पॉइंट था कि उनको और ज्यादा अपनी डेटी, अपनी अलुहियत के बारे में यकीन दिलाने के बारे में कि कौन है वे. सॉरी अगेन. लिखा है, और जो कश्ती पर थे उन्होंने ऑल दोस वर, उसे सिजदा किया. दे वर्शिप हिम, उन्होंने उसको वर्शिप किया और कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है. ये बहुत बड़ा एक यहूदी पर्सन के लिए, एक जूइश के लिए, दैट वाज अ वेरी वेरी very very different and great confession to saying a person, you are the son of God. और वो फौरन उसको, और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे. यू नो व्हेन, ये एक और बात है कि 3-4 माइल वो सेंटर में है, और लिखा है कि फौरन कश्ती वहां पहुंच गई जहां वो जाते थे. ऐसा भी लिखा जा सकता, और उसके बाद कश्ती किनारे पर जा लगी, फिर भी हमें कोई इतराज ना होता. लेकिन लिखा है, द बोट इमीडिएटली वेंट वेयर ही वांटेड, वेयर दे वांटेड. जहां पे उनको जाना था, एग्जैक्ट दैट पॉइंट पे कब पहुंची? ट्विंकलिंग ऑफ आईज जिसे हम कहते हैं. यहां पे हम वो चीज देखते हैं कि हाउ फास्ट, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि उनको यहां तक पहुंचते हुए 6 to 9 आवर्स लगे सेंटर में. और 6-9 आवर को जब यीशु बीच में आए तो बोट कहां पहुंची? On destination. Jesus in your life mean your destination. You are already on your destination. That is important. Even when Jesus is not in your boat, he is still watching over you. कभी भी हम फील करते हैं we are stuck in storm, but believe me and trust that he is watching over you. He will never leave you, left you alone or discouraged or dismayed. Sometimes he just wanted to teach you something, want to take you in deep. कभी कभी डीप में जाने के लिए स्ट्रगल है. Yes, praise the Lord. कि even you are going through that fearful, I am still there. एक टाइम था कि मैं बीच में था, तुम फिर भी डर रहे थे. अब मैं दूर हूं, तुम्हें फिर भी डरने की जरूरत नहीं.
Even I am far away, but my eyes is watching over you. खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की आंखें रूए जमीन पर फिरती रहती हैं, हैं? सेकेंड क्रॉनिकल में भी 9 समथिंग 16 में 9:16 में भी ये वर्सेस आई एम नोट, तो लिखा है कि ताकि उनकी तरफ जिनके दिल उसकी तरफ कामल है अपने तई कवि दिखाए। जिनके दिल उसके साथ लगे हुए हैं, जिनका फोकस है उनके साथ, जिनका कांटेक्ट नहीं टूटा उनके साथ, उसके साथ उनकी वो हेल्प करने के लिए ऑलवेज क्विक एंड देयर टू हेल्प देम एंड हेल्प आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ whatever situation is there. खुदावंद की आंखें आप सब पर लगी हुई है. He knows your condition, he knows your situation. और वो पार जाकर गनीसरत के इलाकों में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई, और जब कश्ती पर से उतरे तो फिर और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गर्दनवा में खबर भेजी, और लोग उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और सब बीमारों को और चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना वो है वहां लिए फिरे। और वो गांव शहरों बस्तियों में जहां कहीं जाता लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। अभी खुदावंद यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है बिल्कुल पीक पे है, और he was famous all through this area, पैलेस्टाइन के इस एरिया में, और गलील के जो 200 सम टाउन्स और सिटीज थे उन सब में उसकी शोहरत फैल चुकी थी। और यहां पर खुदावंद एक्चुअली आप कह सकते हैं लेफ्ट ओनली 1 year more for his ministry, 2 साल से ज्यादा तकरीबन अरसा हो चुका है। और यहां पर उनको वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि वी आर हेडिंग टू द जेरूशलम नाउ। लेकिन इससे पहले खुदावंद अगर हमें टाइम देगा तो नेक्स्ट वीक में आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं इससे ही है, उसका लिंक है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी की रोटी हूं। आई डोंट वांट टू टच दिस, इस होल चैप्टर 6 का जो जॉन का चैप्टर है उसमें इसके बारे में है, सिर्फ जॉन इसके बारे में बड़ा डीपली बात करता है। उसमें आप और खुदावंद यीशु मसीह की उस जात को पहचानेंगे, और स्पेशली जो इवन होली कम्युनियन का कॉन्सेप्ट है, मेरा बदन और मेरा खून, जब खुदावंद कहते हैं He is taking them to in deep knowledge, deep उसकी उस हस्ती को जाने कि who we are worshiping actually। और हमेशा याद रखें कि अक्सर इस चीज पे बहुत अटैक है, आजकल भी है, डेटी ऑफ क्राइस्ट, उसकी अलूहियत पर, उसकी इस जात पर कि ही इज मेरा मैन, ही इज अ प्रॉफिट, इज अ गुड टीचर, ही इज अ एंजल। लेकिन क्रिश्चियनिटी इज ओनली स्टैंडिंग बिकॉज दे अलाउ टू वर्शिप जीसस। इफ वी डोंट वर्शिप जीसस देयर इज नो क्रिश्चियनिटी। सारा इख्तियार उसे दिया गया, सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर है, तो क्यों नहीं। जब हम इब्रानी के खत की स्टडी करते हैं तो खुदा कहता है कि आने वाले वक्त में जब वो फिर अपने बेटे को पेश करता है तो वो फरिश्तों में कहता है कि उसकी वर्शिप की जाए। तो जब फरिश्ते उसकी वर्शिप करते हैं तो फरिश्ते किसी ह्यूमन की वर्शिप नहीं करते, बल्कि फरिश्ते को जब किसी ने वर्शिप किया तो फरिश्ते कहते हैं कि हम तो तेरे जैसे खादम ही हैं, worship only God. It's mean
जीसस इज गॉड, जीसस इज गॉड। इसलिए रोमन 10 आपके फेथ का हिस्सा होना चाहिए, क्रीड ऑफ योर फेथ, के मुंह से इकरार और दिल से यकीन कि जीसस इज द लॉर्ड। अगर आप इस चीज को बिलीव नहीं करते, यू आर नॉट born again, you are not Christians, you are not follower of Christ। और आखिर में मैं इसको ख़त्म करते हुए स्पेशली आज का जो मैसेज आपके लिए है, आई नो कि हम सब किसी न किसी मुश्किल से दो चार होते हैं। कई दफ़ा हमारी वो मुश्किल बहुत स्ट्रांग होती है, वो रियली मिडल ऑफ दैट। कई दफ़ा होता है ना कि हाँ पता होता है कि यार 1-2 महीने बाद मुश्किल आ जानी साढ़े ते, यार लगता है किसी न किसी टाइम ये मुश्किल आएगी। और कई दफ़ा होता है वी आर राइट इन द मिडल ऑफ दैट पेनफुल पीरियड, बट लॉर्ड इज गिविंग यू दिस आंसर टुडे, आई एम वॉचिंग ओवर यू, आई एम वॉचिंग ओवर यू and I'm coming to you, but one thing, आपको याद है कि लिखा है कि ऐसा लगता था कि वो पास से गुजर जाना चाहता है। Why is this written? Sometime he is watching over you and also he is near you, but he also wants you to call him. That's why he is in front of you, he is watching over you, but he wants you to open your heart and mind and cry out to you, Lord, I am dying. Lord, I am in this situation. Come and help me out. So, मैं आप सबको कहूँगा कि just stand up. Any condition, you अभी इस वक्त आप हैं, I want you to pray for that. And I also want you. Or if you are, by the grace of God, going through very joyful period, pray somebody you know is going through the painful or difficult period. खुदा का शुक्र अदा करते हुए कि Lord, thank you, my life is smooth, or I'm enjoying that time, your grace. But somebody is going through painful period and their life is like a boat is sinking. Ask, stand for that brother or sister or any relative you know, if they are in the middle of this kind of thing. Heavenly Father, we come in your presence, Lord. Lord, you know everything, for about everything or about everyone. इस वक्त जो तेरे हुजूर में जमा हैं, खड़े हैं, ये तेरे बच्चे हैं खुदावन। तू उनकी जिंदगियों के एक एक बात से वाकिफ है खुदावन। तू उनके पास से वाकिफ है, तू उनके प्रेजेंट से वाकिफ है, तू उनके फ्यूचर से वाकिफ है, तू सब कुछ जानता है खुदावन। तू मेरी जात से वाकिफ है, तू मेरे अंतर से वाकिफ है, तू मेरे बातन की उन बातों को भी जानता है जो खुदावन तह में है खुदावन। Lord, I ask your mercy, ask your grace. I call upon you, Lord. I call you, Lord. I call you, Lord. Come in my boat, Lord. खुदावंद, यहां पर इस वक्त तेरे हुजूर में कोई भी ऐसा तेरा बच्चा इस वक्त ऐसी कंडीशन में है खुदा, don't just pass by them, Lord. Come and help them out, Lord. उनकी कश्ती में आ जा खुदावंद, उनकी जिंदगी में खुदावंद इस
सारे टर्मोल को, इस सारे स्ट्रॉम को, इस सारे तूफान को खुदावन रिमूव लॉर्ड. इफ यू विल जस्ट ओनली कम इन देयर, यू विल, तेरा स्टेप, तेरा कदम अगर वहां पे होगा तो खुदावन थम जाएगा ये तूफान, रुक जाएगा ये तूफान. और यू विल टेक, तेरे बगैर खुदावन हम हमेशा भंवर में रहेंगे, तेरे बगैर हमारी कश्ती हमेशा डगमगाती रहेगी. लेकिन when you will come in, step in, immediately you can take us to our destination. किनारे पे तू ही लगा सकता है खुदा. इस डार्कनेस, इस पेनफुल, इस फियरफुल पीरियड में सिर्फ हम यही कह सकते हैं, लॉर्ड वी नीड यू, कम 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 लॉर्ड. लॉर्ड ब्लेस योर चिल्ड्रन. तूफान में कश्ती है और वो सचमुच तिनके किसी हस्ती है खुदा. नथिंग, तेरा सहारा और तेरा कफारा ही हमें बचाता है खुदा. कुछ टूटने वाला है उसको तू मजबूत कर, कुछ बिखरने वाला है तू उसको इकट्ठा कर दे, कुछ कमजोर है तो उसको मजबूत कर खुदा. कुछ खराब है उसको ठीक कर खुदा. कुछ खोया है उसको तू वापस दे खुदा. Whatever is this, Lord, listen. हमारी दुआ पर अपना कान लगा खुदा. आ सहारा दे खुदा, बचा ले खुदा, बख्श दे खुदा. Thank you for listening our prayer, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen.